आपसे मेरे खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए यहाँ पर, तो उसका स्पष्टीकरण के बाबत में बात करना चाह रहा हूँ। 2 आरोप मेरे खिलाफ लगाए आपने। एक तो ये कि मेरा अपराधियों के साथ फोटो है और अपराधियों को मैं संरक्षण देता हूँ, इन अपराधियों को जो रामगंज मंडी के थे। और दूसरा लगाया कि साहब वो मेरी गाड़ी में घूमते हैं। मैं आपको अधिकार देता हूँ, कटारिया साहब आपको अधिकार देता हूं, इनकी जांच करवा लो और जांच करवा करके रिपोर्ट सदन पे रख लो। अगर मैं कसूरवार पाऊंगा ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना मदन दिलावर से माफी मंगवा देना। इस्तीफा नहीं चाहिए, माफी मंगवा देना। यहाँ पर आपको अधिकार देता हूँ। ये देखिए ये हाल, प्लीज प्लीज ये देखिए अपराधियों के साथ तो गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुफ्तगू कर रहे हैं 26 जनवरी को क्या करना है। ये देखिए मोदी जी के साथ अपराधी खड़े खड़े बड़े आराम से फोटो ले रहे हैं। ये देखिए क्या कहना क्या चाहते हो, ये देखिए कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, अधिकार देता हूँ आपको अधिकार देता हूँ। अगर आप में ईमानदारी है तो जांच कर लो मेरे खिलाफ दोनों आरोपों की जांच कर लो। अब मैं आपको विश्वास करता हूँ आप जो जांच करोगे तैयार नीचे अंकित नहीं होगा। आई विल नेम यू। नीचे बैठे, संसदीय मंत्री बोलने का अधिकार है। लेट हिम स्पीक। अध्यक्ष महोदय सुना, रुके आपको क्या सुनना है? सुन चुके हैं आपको। मैं आपकी बात हो गई। पिछले 2008 से लेकर के 2013 तक जब गहलोत साहब की सरकार थी तो एक आरोप मेरे पे लगाया था कि मैं कारतूस लेकर के वहां गया था दिल्ली। जब भी मैंने आपको जांच दी थी मैंने कहा आप जांच कर लो इस बात की, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई मेरे पास। मेहरबानी करके इस तरीके के आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। कम से कम मैं अपराधियों का संरक्षण मेरे खिलाफ आपसे नीचे बैठे मिस्टर दिलावर नेम यू। आई विल नेम यू मिस्टर दिलावर। मिस्टर दिलावर आई विल नेम यू मिस्टर दिलावर। आई विल नेम यू मिस्टर दिलावर। आई विल नेम यू। आई विल नॉट अलाउ इट। मुझे भी राजनीति में रुका अध्यक्ष महोदय, मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गए। एक केस नहीं है मेरे खिलाफ, एक केस कि मैंने कोई रास्ता भी रोका हो, कभी जो है कोई काम भी करवाया हो, एक केस नहीं है मेरे खिलाफ। कहते हो आप मैं अपराधियों को संरक्षण देता हूँ। जांच करो जांच। मैं अपराधियों को गाड़ियों में घुमाता हूँ, अब करो जांच। मैं करता हूँ विश्वास। इतना जोर से बोलने की बात नहीं है। दर्द होता है, दर्द होता है, और वो भी आपके मुंह से। मैं कभी विश्वास नहीं करता था मदन दिलावर को, तो मैं कभी लेता ही नहीं हूँ। बाद में बोलते बैठे थे आप अभी नहीं लेता। आप बैठे ये तो ये बताओ, मैंने ये बात बता दो, ये बात आप बता दो कब कही आपको, मानी कटेरिया जी कब कही, वो टाइम मानी कटेरिया जी प्लीज रिकॉर्ड आप बैठे ना, आप बोले रिकॉर्ड पढ़ा है ना, बैठिए। इसमें मेरे द्वारा ये आरोप कब लगा, निकाल के बताओ। कटेरिया जी आप बैठिए। नहीं, आरोप कब लगा, निकाल के बताओ। अंकित नहीं होगा, मानी कटेरिया जी बैठे आप प्लीज। सीनियर आप बोलने मौका दूंगा, आप मौका दूंगा बोलने का। आप बैठे ना आराम से। मदन दिलावर जी लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू, आई विल नेम यू। मालिक आप बात हो गई आपकी, मंत्री जी बात हो गई आपकी, बात हो गई आपकी। अभी वो होता साहब क्या बात कर रहे हो? ये जांच को स्वीकार करें, ये करें जांच को स्वीकार के। हाँ मैं जांच करूंगा। बात हो गई ना आपकी, ये जांच करें। बात हो गई। टाइम बतावे कि कितने दिनों में जांच करेंगे। बात कुछ 8 से 9 साल हो गए वो पहली वाली जांच की। माननीय मंत्री बात हो गई प्लीज। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मतलब कागज बताने से नहीं है, ये नियम और कानून से विधानसभा चलती है। आपके पास आरोप है, लिख के दे प्लीज। मैंने आई विल नेम यू, आई विल नॉट अलाउ इट। सीनियर आदमी होकर आप कर रहे हैं, आपके पास पूरा अधिकार है। आपका आरोप है, लिख के देना। कोई मना कर रहा है क्या? आप खड़े होकर बता दें, नहीं हो जाएगा। मैं आपकी बात हो गई माननीय कटारिया जी, जो कोटा वाला से संदर्भ में आपको आप प्रश्न उठाओ, माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय,
मैंने उस दिन जो स्थगन प्रस्ताव लगाया था वो एक तो कानून व्यवस्था को लगाया और उसमें मैंने 2 घटनाओं को भी उसमें साथ समाहित किया था। उसमें कोटा की भी थी और एक चूरू की भी थी। मैं सोचता हूँ कि कानून की स्थिति कैसी है वो न आपसे छुपी है न मुझसे छुपी है। आप कहने के लिए भले कह सकते हो फ्री रजिस्ट्रेशन है इसलिए बढ़ा। फ्री रजिस्ट्रेशन में किस में बढ़ता है? बलात्कार में, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे मैं मंत्री हूँ, चाहे कोई भी हो, क्या उसकी FIR ना कर सकता है? लूट की घटना हुई कोई ना कर सकता है? मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो आप तर्क लेकर के बता रहे हो ना, केस इसलिए बढ़े कि हमने फ्री रजिस्ट्रेशन दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे पूछा, अगर आपने मैंने जो जवाब दिया है धन्यवाद प्रस्ताव पर, उस पर अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, तो मेरे पास अभी आधा घंटा का मटेरियल ऑल है, तो मुझे फिर वापस बोलना पड़ेगा उसके ऊपर। ये खाली आपको धारीवाल जी ने कहा उसके जवाब दीजिए आप खड़े होकर के। मैंने तो केवल जो सदन में जिस तरह का वातावरण बना उसमें स्पष्ट इशू था कि कोटा के मामले के संदर्भ में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, कोटा के संदर्भ में जिसे मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह सके, जनरल डिबेट का इसको जब डिमांड होगा जब डिस्कस करेंगे। मैंने उस दिन की घटना में मुख्य रूप से शांति धारीवाल जी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो मैंने मना किया कि आप इस सवाल का जवाब आपसे हम नहीं सुनेंगे। कारण क्या है कि जिस तरह की वातावरण है और जिस तरह की बात हो रही है उसमें मुख्यमंत्री ही इस बात का जवाब देंगे। घटना रामगंज मंडी की थी, 9 तारीख की थी और 9 तारीख पर 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और उन्होंने राम अयोध्या के लिए मंदिर के लिए कलेक्शन कर रहे थे, डोर टू डोर, दुकान टू दुकान। उस समय वहाँ के जो संघ चालक जी थे उन संघ चालक जी के ऊपर फायरिंग हुआ। 3 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ कर आए थे, फायरिंग हुआ। इसके पहले भी इन्हीं व्यक्तियों के साथ 7 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में उन्होंने जिस तरफ से बात हुई उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसमें लोग पकड़े गए और जिसके खिलाफ केस बनना था वो 307 का केस बना और वो जेल में बंद था। ये घटना क्यों हुई कि उसी दिन उसकी जो जेल से जमानत होनी थी वो जमानत नहीं हुई। उस कारण से ये तीनों जिस प्रकार के लोग थे ये अपराधी किस्म के लोग हैं, ये आप भी जानते हो, रिकॉर्ड भी जानता है, पुलिस भी जानती है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इन तीनों के खिलाफ है ना, ये जो आंसू पाया है और इसका जो भाई है बाबू पाया और इसके पिताजी हैं, उनके खिलाफ कितने कितने मुकदमे हैं थोड़ा सा बता दें। इस प्रकार का एक अभियुक्त किस्म का, और ये स्वयं के ऊपर जिसने गोली चलाई इसके स्वयं पर भी 4 मुकदमे हैं। और उस मुकदमे की जो बात है कि उसके ऊपर जो फायरिंग हुआ, उस फायरिंग के कारण से जो विषय पैदा हुआ वो ये हुआ कि उसका फोटो धारीवाल जी के साथ है। फोटो तो कई बार मेरे साथ भी कोई खड़ा होकर फोटो खिंचा दे, उसके कारण से मैंने उस दिन भी कहा इनको, पर ये तो गुस्से में आज ये सोचते हैं कि जैसे कोई पाक साहब तुम ही हो और हम कोई दागी होंगे। एक मिनट, ये रिकॉर्ड बताएगा। खड़े खड़े खड़े, धारीवाल साहब प्लीज, धारीवाल साहब, धारीवाल साहब, धारीवाल साहब, धारीवाल साहब। मैंने इसलिए मैंने आपको फोटो इसलिए दिखाया, वही व्यक्ति जो आपके साथ बाजू में फोटो खिंचा रहा है वही व्यक्ति एक कार में जो फोल्डिंग है ऊपर खुल करके वो कांग्रेस का प्रचार कर रहा है और उस गाड़ी के आगे हाथ का सिंबल बना हुआ है। और इस कारण से संदेह ये हुआ कि जो व्यक्ति कांग्रेस का इतना प्रोमिनेंट आदमी है, जो पार्टी के प्रचार के लिए गाड़ी फोल्डिंग में खड़े होकर के जिस प्रकार से उसने किया, और वही फोटो आपके फोटो से मिल रहा था 100%। इस कारण से जो व्यक्ति कांग्रेस का प्रचारक होकर, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होकर उस क्षेत्र में प्रचार करा, वो गाड़ी भी उसके बाजू में ही खड़ी है जिस गाड़ी के साथ ये फोटो था। हमने आपको ये दोनों फोटो दिखाया। फेक फोटो, अरे ये वाला दिखाया आपने उसी, और ये आप जानते हो किस तरीके से लिया गया। कह रहे हैं आप उसी फोटो पर। माननीय मदन दिलावर जी, आधी सूचना देके मत करो, हमको भी याद है क्या दिखाया आपने। उसी फोटो पर जो हमारे पास था, उसी फोटो के बाजू में ही एक गाड़ी है जिस पर कांग्रेस का हाथ का निशान बना हुआ, गाड़ी के ऊपर बोनट पर। उसी गाड़ी में फोल्डिंग में वो खड़ा होकर के कांग्रेस के प्रचार के लिए काम कर रहा है।
और सेम फोटो वही आपके साथ फोटो में खड़ा है। ये हमने दोनों आपको दिखाया। इस कारण से चूंकि ये अभियुक्त है, एक तरह से इस पर कई मुकदमे हैं, किसी प्रकार का कोई काम धंधा करता हो तो मुझे बता देना। ये केवल और केवल जिस प्रकार का काम करता है वो एक तरह से कोई भी सज्जन आदमी वो काम नहीं कर सकता है। इसका कोई धंधा हो तो नहीं कर सकता। इसके पास जिस प्रकार की गाड़ियाँ और जिस प्रकार का मेंटेनेंस है, ये अपराधी किस्म का आदमी है। इस अपराधी किस्म के आदमी को गाड़ी में कांग्रेस का छाप लगी हुई गाड़ी का अभी भी अगर कहीं है तो उसको आप देख लेना, और देख करके उसके साथ आपका फोटो था। और इसके कारण से था कि चूंकि हो सकता है ये व्यक्ति आपके साथ पार्टी के नाते और किसी नाते से नज़दीक से जुड़ा रहा है, तो हम इस केस में न्याय नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि किसी सज्जन व्यक्ति पर इस प्रकार से भरे बाजार में अगर 7 दिन पहले भी टकराव होकर के हमला हो और उसके बाद 7 दिन बाद भी उस पर गोली चले, ये तो ठीक सौभाग्य था कि वो गोली पैर में लगी। अगर वो दूसरी जगह भी लग सकती थी। तो इसके कारण से इस प्रकार के अभियुक्त लोग जिनके बारे में आप जानते हो या मैं जानता हूँ, मेरे भी हो सकता कोई ऐसा कार्यकर्ता हो सकता जो इस प्रकार की किस्म का आदमी हो, लेकिन मेरी जानकारी में अगर इस प्रकार का अभियुक्त टाइप व्यक्ति है तो हम राजनीति में रहते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से अपनी दूरी बनी रहे। मुख्यमंत्री जी, आपसे बात करने के पीछे यही मामला। उसके बाद आप बोले जब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि वास्तव में इस प्रकार का व्यक्ति कांग्रेस का प्रमुख प्रचारक के रूप में गाड़ी के बोनट को ऊपर से खुलती ऐसी गाड़ी उसके पास है, उसके अंदर खड़ा होकर के उस सिंबल लगा हुआ हाथ है, वही व्यक्ति इनके साथ बाजू में खड़ा रख कर के फोटो है। अगर है तो निश्चित रूप से यह विषय निश्चित रूप से गंभीर किस्म का बनता है कि ऐसे व्यक्ति जिसको आप उस एरिया में रहते हो, उस एरिया को जानते हो, इन लोगों को जानते हो, जिनका इस प्रकार का रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड सब लोग जानते हैं क्योंकि पुलिस के पास भी उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है। उनके पिताजी के खिलाफ 12 मुकदमे हैं, उसके भाई के खिलाफ 12 मुकदमे हैं, उसके स्वयं के खिलाफ 4 मुकदमे हैं, और फिर इस प्रकार का अभियुक्त एक संघ चालक के ऊपर गोली चलाए। तो हमने इसको कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी इस बारे में अपनी स्पष्टीकरण दें, और हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर इतना भरोसा तो आपको और मुझे भी है कि किसी अच्छे अधिकारी को दे करके इसके सारे बैकग्राउंड के आधार पर इसको पता करें कि वास्तव में किस प्रकार का काम करता है, क्या व्यवसाय करता है, इसके व्यवसाय क्या है। वहाँ तो फील्ड पर तो किसी प्रकार का कोई व्यवसाय दिखता नहीं है। इसका मतलब सब प्रकार के हेराफेरी के धंधे में लिप्त है और इस प्रकार का अपराधी है। तो उसके खिलाफ ऐसे पुलिस ने, मेरी रात को बात हुई थी वहाँ के एसपी से, उसने सवेरे मुझे रिंग किया था कि मैंने 2 अभियुक्त पकड़ लिया, एक और बाकी है। मैं सोचता हूँ वो तीसरा अभियुक्त पकड़ लिया गया क्या? उसके खिलाफ आपने जो केस बनाया वो किस धाराओं में बनाया, और उस केस को आप चालान कब कर देंगे? और इस प्रकार के अभियुक्त को पार्टी चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, ऐसे नेताओं के साथ अगर वो मिल करके भी फोटो खिंचाता है और जानकारी है, तो जानकारी के बाद तो हमको निश्चित रूप से ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। जिसके कारण से मैंने ये उस दिन, आप जोश में ज़्यादा बोलते हो तो बोलने की ताकत मेरे में है, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, पर मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और कभी झूठी बात नहीं कहूँगा। मैंने वो जो फोटो के साथ फोटो था, सुन तो आप उनको बोलना, आपको मौका देंगे, ऐसे बैठेंगे जब बोलेंगे ना, आप बैठेंगे जब बोलेंगे, आप बैठेंगे जब बोलेंगे पहले बोलेंगे। मेरे पास जो उस समय आया ये फोटो ये है, उसके साथ में ये गाड़ी वाला फोटो भी साथ में, यही व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यही व्यक्ति का ये हाथ का निशान बना हुआ गाड़ी के आगे, और यही व्यक्ति है, और इसी की शक्ल से आपके पास खड़े हुए फोटो की शक्ल मिलती है। इसलिए ये आपसे सुनेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी कहा कि आप इस बारे में बताएं प्लीज। धारीवाल साहब, ये फोटो सेंट्रल पार्क का फोटो है। और दूसरी एक बात, 2 पॉइंट में 2 बिंदु मैंने आपको दिए जांच के लिए, ये तीसरा बिंदु और रख लो आप कि मैं कभी रामगंज मंडी चुनाव में गया क्या? मुझे 7 साल हो गए रामगंज मंडी गए हुए, अभी भी नगर पालिका का चुनाव वहां पर हुआ, मुझे बुलवाने के लिए आदमी भेजे गए पर मैं नहीं गया। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो फोटो है ये सब, ये जो है इसकी अच्छी तरह से जांच कर लो आप कि ये आपने ये कहा कि इसके बाप के पास, मैं मानता हूं कि इसका बाप हिस्ट्री सीटर रहा है,
मैंने भी मालूम किया बाद में, इससे फिर जो यहाँ जो चर्चाएं हुई उसके बाद में जब मैंने पुलिस से मालूम किया, इसका बाप भी हिस्ट्री सीटर है और इसका भाई जो है वो भी हिस्ट्री सीटर है, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस वाले कहते हैं कि कोई केस नहीं है। आपने कहा कि इसके खिलाफ 4 केस हैं, और मालूम कर लीजिएगा, हो सकता है। मैं इस आदमी को जानता ही नहीं हूँ, ये तो चलते रास्ते में ये इसका भी अब बैकग्राउंड है, ये भी देख लो आप। ये सेंट्रल पार्क का है, जयपुर के सेंट्रल पार्क का। कोई भी आदमी वहां पर आकर के कहता है कि साहब मुझे एक सेल्फी चाहिए आपकी, ऐसे सेल्फी कोई भी ले लेता है। आपसे भी ले ली होगी, हजारों से ले ली होगी। अब मुझसे अगर सेल्फी लेकर के उसने फोटो खिंचा लिया और वो आप ये कह रहे हो कि साहब हाथ के निशान पे वो गाड़ी पे है, तो उस गाड़ी पे मैं बैठा हुआ हूँ क्या? है नहीं हूँ तो फिर बात क्या है? फिर बात क्या है? मैंने कहा है। और ये क्या है? ये बैठे हुए तो ये है। माननीय धारीवाल साहब हो गया। अमित शाह के साथ, अमित शाह के साथ। माननीय धारीवाल बैठो ना, आप हो गया साहब। अमित शाह के साथ बात, बैठो ना, आप हो गई बात। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बात हो गई, बैठो आप। मैं आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नेम यू, आई टेल यू। आप गलत इंफॉर्मेशन लेके हाउस को टेक रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना का चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हो, उसकी निंदा करनी चाहिए। अगर किसी ने फायरिंग किया तो निंदा करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जब तक तथ्य पूरे रूप में सत्य नहीं हो या पूरी तरह जानकारी नहीं हो, तब तक हम अगर हाउस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाएंगे वो परंपरा वैसी नहीं रहेगी, चाहे कोई भी हो। जहाँ तक मैंने पहले कहा कि हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में, और कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर फोटो खिंचा सकता है। नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे पहले, तो मुझे याद है वो काठमांडू गए थे, और काठमांडू में जब वो मंदिर जा रहे थे, पशुपतिनाथ जी मंदिर, तो रास्ते में उतर गए भीड़ के अंदर। लगातार सेल्फी लेते गए, सेल्फी लेते हुए हमें पहुँचे। अब सेल्फी जिसके के साथ ली, मान लीजिए, पता नहीं उसमें कौन सा क्रिमिनल हो जाए, क्या पता पड़े। तो फोटो के आधार पर हम लोग आरोप लगाने लगेंगे तो उसका कोई अंत नहीं होगा। ये जो धारीवाल जी आपको बता रहे फोटो गृह मंत्री के साथ में, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ में है। ये तो और आपने अरेस्ट कर लिया, और अपनी सरकार ने अरेस्ट कर लिया, जो किले पे, लाल किले पे चढ़े थे। और ये प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का, ये प्रचार कर रहे हैं वहाँ चुनाव के अंदर। तो अगर इसके आधार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर हम लोग पार्लियामेंट में खड़े हो गए आरोप लगाए हैं, तो कैसे काम चल सकता? तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा हमें इससे बचना भी चाहिए कि बगैर कोई तथ्य जानकारी। हाँ, ये बात है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आपके ऊपर हक बनता है कि आप कहो कि इसमें तफ्तीश पूरी नहीं हो रही है या कोई दबाव है ऊपर से। तो सब आरोप आप लगाओगे, हम उसके जवाब देंगे आपको उस रूप में। ये कोई आरोप है तो अलग बात है, वो आरोप नहीं है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बेर आप पर हो चुकी है, उसके बाद में अब कोई वक्तव्य देने की जरूरत है क्या? बता दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आप, हाँ, आपने कहा कि मुख्यमंत्री खुद बात बोले, तो मैंने जो भी आपको बात कही उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो बता दीजिए मुझे आप। उससे बारे में नहीं, जो शंका हमको थी, कारण क्या है कि इस सवाल का जवाब स्थगन प्रस्ताव के रूप में उस दिन आप मौजूद नहीं थे, धारीवाल जी मौजूद थे, क्योंकि ये धारीवाल जी से घटना जुड़ रही थी, इसका संदेह था। और ये जो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ फोटो तो मेरे बाजू में कोई भी आके कहीं भी कोई खिंचा ले, उसके कारण से मैं अभियुक्त नहीं बनता। पर आपका ये जो फोटो है ना, ये माला पहनाते हुए इसी आदमी का है। नीचे बैठे, अंकित नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 24 फरवरी 2021 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।